सद्गुरु यदि अपने जीवन रथ पर बैठ गया तो साधक का कर्तव्य नहीं बनता कि वह किसी स्वजन के रथ पर जाकर बैठे या स्वजनों के ऊपर दया करुणा करे। इसी प्रकार के स्वभाव वाले साधकों को आध्यात्मिक रणभूमि से असफल होकर पुनः घर में लौटते देखा जाता है। यदि कोई साधक भगवान का होकर या संन्यास आश्रम में आकर माता पिता, बाल बच्चों या भाई बांधवों पर दया करता है तो निश्चित रूप से वह भगवान से कठोर हो गया है, भगवान के प्रति क्रूर हो गया है। तभी तो वह ऐसा कर रहा है, क्योंकि बिना भगवान के प्रति निष्ठुर हुए स्वजनों पर दया हो ही नहीं सकती। उन निष्ठुर एवं निर्दयी साधकों से कहा जाता है कि वे दया करें उस भगवान पर जिसने मनुष्य तन दिया, दया करें उसी पर क्योंकि आपको उसने आध्यात्मिक बुद्धि एवं जिज्ञासा दी, दया करें उसी पर क्योंकि वह आपको अपना स्वरूप देने को, आपको आध्यात्मिक शक्ति देने को अहर्निश तत्पर रहता है। दया तो एक ही है, चाहे तो स्वजनों पर करें, चाहे तो अपने पर अथवा चाहे भगवान पर कर लें। यद्यपि भगवान पर तो कोई क्या दया कर सकता है। दया तो अपने पर करके भगवान से दया की भीख मांगी जाती है। भगवान ने अर्जुन की दया को, करुणा को नकारा है, इसलिए कि उन्होंने कौरवों पर भरपूर दया की है। उनकी दया का ही परिणाम था कि छल करके युधिष्ठिर का इन लोगों ने संपूर्ण राज्य छीन लिया। परिणाम हुआ कि 13 वर्ष से लोग दया करते हुए वन वन भटकते रहे। दया का परिणाम ही था कि भरी सभा में उन्होंने भगवती द्रौपदी का घोर अपमान होते देखा। दया का परिणाम ही था कि भरी सभा में ही अपने भ्राता भीम को दुर्योधन के द्वारा बैल कहते सुना। दया का परिणाम ही था कि 5 गांव भी मांगने पर इन कौरवों ने कहा कि बिना युद्ध किए सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दे सकते। अब कितनी दया की जाए, इसलिए रणभूमि में दया का स्वरूप दूसरा हो जाएगा। ऐसे नराधामों को तो युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग देना ही दया करना है। वैसे ही साधकों को विचार करना चाहिए कि स्वजनों पर दया करें, जो पशु पक्षियों जैसा खाते पीते सोते हैं, जो गधे खच्चरों की तरह गृहस्थी का बोझ ढोते रहते हैं, जो अपने तो भगवान को भूल ही गए हैं और आपके मार्ग में बाधा बन गए हैं, जो अपने भाई से हिस्सेदारी करते हैं, भविष्य में पुत्र के रहते तिजोरी के स्वामी होते हैं, पुत्र पुत्रियों के सामने ही विषयी बने हुए हैं, जो शास्त्र पुराण के ही विरुद्ध व्यवहार में तत्पर हैं, जिनके लिए वृद्धावस्था में भगवान के लिए संन्यास लेने को शास्त्र कहता है किंतु वे भगवान से ही संन्यास ले बैठे हैं, जो अपने पेट के लिए, मान सम्मान के लिए ही जीते हैं। क्या उन पर साधक भक्त दया करें? छी छी छी, यह साधक के जीवन की कैसी विडंबना है। वह साधक कायर, हिजड़ा, अनार्य नहीं तो और क्या है। साधक इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग सकते हैं, तभी तो भगवान ने ऐसा भला बुरा कहा है, अन्यथा वे ऐसे वाक्यों का प्रयोग क्यों करते। स्वजनों को सामने उपस्थित हुआ देखकर भक्त अर्जुन ने बड़ा बारीक बहाना बनाया है, जिसे भगवान ताड़ गए हैं। उसी प्रकार हर रोज साधक साधना में बहाना बनाते फिरते हैं। यदि सद्गुरु को संपूर्णता से समर्पण किया गया है तो उनसे अति निकटता हो गई है। तब तो आपके उस बहाने पर वे भला बुरा कहेंगे, अन्यथा जानते हुए भी अनजाने बने रहेंगे। इसलिए भगवान के द्वारा दी हुई गाली को साधक अपने लिए दी हुई गाली मान लें। यदि अर्जुन की तरह उनके हृदय में भी क्षुद्रता है तो अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि यदि समय निकल गया तो हाथ नहीं आएगा। समय ने आपको पकड़ रखा है, अब आप इसके विपरीत करके दिखा दें। वह यह कि आप ही समय को पकड़ लें। अध्यात्म में सर्वप्रथम श्रद्धा का महत्व है, तो भी नियम के अनुसार ही चलने से वह श्रद्धा प्रेम बढ़ता जाएगा। कालांतर में प्रेम इतना व्यापक हो जाता है
कि उस प्रेम से ही सद्गुरु पकड़ में आ जाता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तो अपने ही लिए होती है। नियम क्यों बनाया जब प्रेम है तो? यदि ऐसा पूछते हैं तो इसका उत्तर है कि नियम विरुद्ध चलने वाले के पास प्रकृति अपना काम कर लेती है, लेकिन नियम का घेरा आपने डाल दिया तो उसे घेरे में वह प्रवेश नहीं कर सकती। आप तो देखते ही हैं कि जिस दिन आप नियम बना लेते हैं कि आज एकादशी है, केवल जल ही पीऊँगा, तो भूखे भले ही आवें उसे आप स्वीकार नहीं करते। अतः वह भूख रूप प्रकृति आपसे पराजित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक स्वजनों की तरफ देखूँगा भी नहीं, तीर्थाटन करूँगा ही नहीं, किसी के साथ गप शप करूँगा ही नहीं, सदा जप तप योग में ही लगा रहूँगा। तो यह प्रतिज्ञा नियम के अनुसार रहने से निश्चित पूरी होती है। आप भले ही अपने आप को जानते रहें कि कोई आपको प्यार करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जगत का कोई भी व्यक्ति शक्ति से पूजा पाता है, जबकि शक्ति के पूर्व अपने पद के अनुरूप व्यवहार करने से पूजा पाता है। पूजा पाने के अपने अपने ढंग हैं, कोई तंत्र से, कोई मंत्र से, तो कोई योग से, तथा कोई कुछ दिन ढोंग से भी पूजा पा लेते हैं। किंतु जो भगवत भक्त होते हैं वे तो अपने स्वामी के प्रति दिव्य समर्पण एवं दिव्य व्यवहार करके जगत पूज्य बन जाते हैं। महात्मा अर्जुन भी प्रभु की लताड़ एवं व्यंग भरी मार को खाते हुए अपने दिव्य समर्पण से ही अभी कुछ ही देर में भगवान नारायण के हृदय पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आए उस महात्मा के आदर्श वचन को सुने। अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, आप युद्ध करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु ये जो दोनों परम पूजनीय गुरुजन हमारे विपक्ष में ही खड़े हैं, तो मैं इनके विरोध में होकर कैसे युद्ध करूंगा? मैं तो नहीं समझता कि इनके बाणों का उत्तर मैं बाणों से दे सकूंगा। महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने में गुरुजनों के प्रति अति विनम्रता, अतिशीलता और समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अर्जुन ने कुल गुरु कृपाचार्य का नाम नहीं लिया है, वह इसलिए कि वे धृतराष्ट्र के कहने से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा में कौरवों पर विशेष ध्यान देते थे। ऐसी स्थिति को भांपकर ही पितामह भीष्म ने धनुर्विद्या के आचार्य पद पर कृपाचार्य की जगह द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था। महात्मा अर्जुन को यह भी दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों गुरुजनों ने आज के पूर्व हम लोगों के साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। वे गदा युद्ध की कला जितनी निष्ठा और प्रेम के साथ भीम को सिखाते थे, उतनी ही दुर्योधन को भी। वे यह भी देख रहे हैं कि मेरी विनम्रता एवं शीलता के कारण इन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसके द्वारा बहुत प्रार्थना और प्रयत्न करने पर ब्रह्मास्त्र का साधन करना तो दे दिया, अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कला तो दे दी, लेकिन उसे वापस करने की कला नहीं दी, जबकि वही मेरे को ब्रह्मास्त्र छोड़ने तथा वापस करने की भी कला दी। महात्मा अर्जुन को उस समय यह भी याद आ रहा है कि जब कौरव पांडव युद्ध कला सीख कर हस्तिनापुर लौटे थे, तो उस समय राजा और प्रजा के सामने अस्त्र शस्त्र की कला का प्रदर्शन किया गया था, जहां इन्हीं गुरुदेव ने मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की घोषणा की थी। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कुपित होने की चिंता नहीं की। उन्होंने धनुर्विद्या का एक अंश भी मेरे से नहीं छिपाया। वहीं पितामह ने हम पांचों का कवच बनकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। लाड़ प्यार करने में भी कहीं किसी अवसर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर मैं इन दोनों से युद्ध कैसे करूंगा? महाराज ने सुना है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। लेकिन कैकई माँ को कुमाता होते देखा, वहीं श्री राम प्रभु को कुपुत्र होते नहीं देखा। वैसे ही सुना जाता है कि शिष्य भले ही कुशिष्य हो जाए, लेकिन गुरु को गुरु नहीं होता, अथवा शिष्य को गुरु विरोधी होते सुना जाता है, लेकिन
गुरु को शिष्य विरोधी होते नहीं सुना जाता है, किंतु यहाँ पर तो इन गुरुजनों ने अपने सहज धर्म का ही परित्याग कर दिया है। पांडवों जैसे महत, शीलवान, सदाचारी एवं समर्पित शिष्यों को पाकर भी शील और संकोच का त्याग कर युद्ध के लिए ही ललकार दिया है तथा शंखनाद कर मानो आवाज लगाई है कि आओ हमारे से युद्ध करो। अरे यह शील, संकोच, शौक, संताप इन गुरुजनों को होना चाहिए था जो इन दिव्य शिष्यों अर्थात पांडवों के गुरु पद पर आसीन हैं। बड़ी पैनी दृष्टि से महात्मा अर्जुन ने भगवान के पास यह पक्ष रखा कि आप ही बताएं कि इन गुरुजनों का प्रतिद्वंदी होकर कैसे युद्ध करें। हे प्रभु, मेरी जगह आप रहते तो क्या आप युद्ध करते? ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने उस भगवान को चुनौती दे दी जिस भगवान ने अपने आप को अर्थात अपने जीवन को ब्राह्मणों, संतों एवं पितामह जैसे ब्रह्मचारियों की सुरक्षा में समर्पित कर दिया है। भगवान भी मन ही मन सोच रहे हैं कि इस जगत में इस अर्जुन जैसे दिव्य शिष्य भी पाए जाते हैं जो गुरु के द्वारा अन्यायपूर्वक भले ही चमड़ी दमड़ी एवं प्राण ले लिया जाए तो भी उनकी अर्चना, वंदना, सेवा, शुश्रूषा करते ही रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे गुरुओं की भी कोई थोड़ी भी निंदा करे तो वे उसकी जीभ काट लेंगे। ऊपर ऊपर से भले ही भगवान कुपित होने का नाटक कर रहे हों, भले ही भ्रुकुटी तान कर अर्जुन की तरफ देख रहे हों, लेकिन भीतर भीतर अपने सौभाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि चलो, इन गुरुजनों ने इसके शिष्यत्व के समर्पण का महत्व नहीं समझा तो क्या हुआ, आज मैं ही इसे शिष्य बनाऊंगा तथा इसे आत्मज्ञान एवं आत्मशक्ति से संपन्न कर दूंगा तथा इतना ही नहीं, इसी के माध्यम से ब्रह्म विद्या रूप गंगा बहाऊंगा जिसे गीता नाम से जाना जाएगा, जिसमें इसी जैसे सदशिष्य गोते लगा लगा कर अपने जन्म जन्म के मोह शक्ति रूप महापाप को धो डालेंगे। भगवान भी मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसे विषम स्थल में गुरुजनों से युद्ध करने में जो शील संकोच अर्जुन को हो रहा है वह तो इन दोनों आचार्यों को होना चाहिए था। उन्हें एकांत में आकर मुझसे निवेदन करना चाहिए था कि हे माधव, हम दुर्भाग्यशाली हैं, इन पांडवों जैसे समर्पित शिष्यों के विपक्ष में होकर कैसे युद्ध करें जिन्होंने कभी किसी काल में भी हम लोगों का स्वप्न में भी निरादर किया ही नहीं है। इनका प्राण सदैव हमारी सुरक्षा में अर्पित रहता था। आज हम इन्हीं महात्माओं के विपक्ष में होकर युद्ध कैसे करेंगे? भगवान यह भी सोच रहे हैं कि सच में इस अर्जुन को स्वप्न में भी विश्वास नहीं होगा कि ये गुरुजन कौरवों के पक्ष से होकर हमारे विरोध में युद्ध करेंगे। इसे यह पूरा विश्वास था कि जब अवसर आ ही जाएगा तब ये गुरुजन हम लोगों का साथ देंगे और ये ऐसा न कर सके तो हम दोनों के पक्ष से किनारे हट जाएंगे। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि यह अर्जुन ऐसा कहकर मानो मेरे से प्रश्न कर रहा है कि हे माधव, कभी आपने अपने गुरुजनों से युद्ध किया है क्या? यदि यह ऐसा प्रश्न कर ही देता तो मैं अवश्य कहता कि ऐसा अवसर आने पर ऐसे गुरुजनों से मैं अवश्य युद्ध करता। तब महात्मा अर्जुन पुनः कह रहे हैं, चले, इतना तो मैं जानता हूँ कि गुरुजनों का वध करना और भगवान का वध करना बराबर है, अतः इनका वध करके जीने से तो अच्छा है मर जाना या भिक्षा का अन्न खाकर जी लेना। हे प्रभु, इन गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ एवं काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यदि मात्र स्वजन एवं अन्यान्य राजागण ही सामने विपक्ष में रहते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन गुरुजनों का वध कर इनकी भी संपत्ति का मैं स्वामी तो बन ही जाऊंगा। ऐसे में मैं सुखी एवं शांत कैसे रह सकता हूँ? मानो महात्मा अर्जुन को मनुस्मृति का यह श्लोक याद आ रहा हो, देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परद्रव्याभिमर्शनम हरेः
सर्वभूतेषु विप्रः चांडाल उच्यते। देव द्रव्य अर्थात माता पिता की संपत्ति, गुरुजनों की संपत्ति की तो बात ही क्या है, यदि किसी अन्य की संपत्ति को भी ब्राह्मण चुरा लेता है तो वह चांडाल ही कहा जाता है। भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि इस न्याय से तो तुम्हारे ये ब्राह्मण गुरु एवं पितामह भी चांडाल ही हैं, क्योंकि तुम लोगों की संपत्ति चुराने वालों का साथ देते हुए अब रणभूमि में तुम लोगों का प्राण भी लेने आ गए हैं। फिर इन चांडालों से युद्ध करने में क्या हानि है। मानो भक्त अर्जुन कह रहे हैं कि इन गुरुजनों के पास भी संपत्ति है ही, पितामह के पास तो अपार संपत्ति है। गुरु का एक पैसा चुराना या लाख पैसा चुराना बराबर ही तो है। ऐसी खून से लथपथ संपत्ति को मैं कैसे स्वीकार करूंगा। यही नहीं, हम तो यह भी नहीं जानते कि ऐसी विषम परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। भागते हैं तो भी शांति नहीं और युद्ध करते हैं तो भी शांति नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि विजयश्री किसके चरणों को चूमेगी, उनके या हम लोगों के, तथा जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। भगवान ने मन ही मन कहा कि अच्छा, तो तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए हो, सबसे बड़े त्यागी हो गए हो। विजय की लालसा तो मन में है ही और बातें करते हो त्याग की। इस मंत्र के द्वारा पता चलता है कि यदि भगवान बता दें कि विजय तुम्हारी निश्चित है, तब तो कोई समस्या नहीं प्रभु की आज्ञा पालन करने में। यह तो एकमात्र बहाना है कि इनको अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हम जीना नहीं चाहते। प्रकृति के संकेतों से इन्हें यह भी पता चल गया है कि इस महासंग्राम में कोई बचने वाला नहीं है। यदि इनके स्वजनों के बचने की बात प्रभु कह दें तो भी कोई समस्या नहीं है। मानो वे सोच रहे हों कि ओह, यदि हमारे बच्चे भी इस संग्राम में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसका कारण भी हम ही बनेंगे। पुत्र पौत्र हंता भी हम ही कहे जाएंगे। जिनके लिए धन धान्य मान सम्मान एवं ऐश्वर्योपार्जन किया जाता है, यदि वे ही लोग नहीं रहेंगे तो ऐसी विजय एवं ऐसी सुख सुविधा किस काम की। महात्मा अर्जुन के मन की दुर्वस्था को देखकर महाराज को अयोध्या नरेश राजश्री मुचुकुंद की कथा याद आ रही है। वे देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे थे। अंतोतगत्वा असुर पराजित हुए और पुनः इंद्र को सिंहासन पर आसीन कर दिया गया। अब राजश्री मुचुकुंद की विदाई होने लगी। विदाई समारोह शंख नगाड़े ढोल शहनाइयों को बजाकर मनाया जाने लगा। सारे देवता तिलक लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, किंतु देवराज इंद्र चुपचाप बैठे हैं। देवताओं सहित अयोध्या नरेश को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः अंतोतगोत्वा पूछा, हे देवराज, आप प्रसन्न नहीं हैं, क्या कुछ बात है। देवराज ने कहा कि हाँ महाराज, तो क्या बात है आप बताएं। राजश्री मुचुकुंद ने पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजश्री, आप कहाँ जाएंगे, बहुत पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। अयोध्या में तो आपको कोई पहचानने वाला भी नहीं है। यहाँ पर तो आए आपको साल भर ही बीता है, लेकिन पृथ्वीलोक का 1000 वर्ष बीत गया है। 1000 क्या हजारों वर्ष बीत गए हैं। वर्तमान में जो अयोध्या नरेश हैं वे प्रजा को पुत्रवत देखते हुए अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार का उत्पात वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ तो बस मंचों पर कथा कहने वाले ब्राह्मणों के द्वारा कथा प्रसंगवश आपका भी नाम आ जाता है। ऐसा सुनते ही मुचुकुंद के अस्त्र शस्त्र हाथों से छूट गए। थकान हो गई शरीर में उनके। इसके पूर्व तो वे बड़े उत्साहित थे कि अयोध्या के लोग मेरी बाट जोह रहे होंगे, लेकिन सारा का सारा उत्साह जाता रहा। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, मुझे सृष्टि में कोई ऐसी जगह बताएं जहां मैं विश्राम करके अपनी सारी थकान मिटा सकूं। जब तक मैं सोता रहूं तब तक कोई जगा न सके, यदि जगाए तो मेरे देखते ही वह भस्म हो जाए। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, बद्रीनाथ में एक महती बहुत विशाल सिद्धों एवं संतों को आश्रय देने वाली अति प्रिय गुफा है। आप वहाँ
तब तक विश्राम करेंगे जब तक द्वापर में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद आपको आकर वरदान नहीं दे देते। बहुत से साधकों की ऐसी कहानियां मिलती हैं जो भगवान को तो चाहते हैं, अपने स्वरूप को भी चाहते हैं, लेकिन यह भी सोचते रहते हैं कि मैं यदि अहर्निश भगवान की साधना में लग गया तो कहीं माता पिता बाल बच्चे आश्रयहीन तो नहीं हो जाएंगे। माता पिता तो मेरे बिना चीत्कार कर बैठेंगे, बाल बच्चे तो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर भगवान को पाकर ही क्या करेंगे। दूसरे पल में विचार करते हैं तो मन में आता है कि आखिर मैं रहकर भी तो क्या कर रहा हूँ। अब तक इन लोगों को राज सुख तो नहीं दे पाया। यदि करने से ही होता तो रिक्शावान बहुत करता है, मजदूर बहुत करते हैं, लेकिन जितना करते हैं उतना भी नहीं मिल पाता है। फिर बहुत से ऐसे संत हो चुके हैं जो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे तो भी संन्यास लेकर निकल गए। वे स्वयं तो भगवान को प्राप्त हो ही गए, अपने स्वजनों को भी प्रभु का कर गए। फिर सोचते हैं राजा जनक भी तो घर में ही थे, फिर मैं भी घर में ही चलता हूँ। स्वयं महाराज ने जब घर से सन 1974 में संन्यास लिया तो एक वन में चला गया। रात्रि में एक झाड़ी के नीचे बैठे बैठे रात बिताई। बरसात का समय होने से कभी कभी वर्षा भी होती थी। लगभग आधी रात के उपरांत राजस विचार चलने लगे कि घर में भी तो तप हो ही रहा था, वहाँ के लोगों से क्या बाधा थी। तो पहले विरोध होता था, अब वह भी शांत हो गया था। फिर वन की क्या आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब सवेरा हुआ तो मन से कहा, हे मन अब चलो, इतनी दूर चलो कि घर याद भले ही आवे लेकिन शरीर न आ सके। ऐसा सोचकर उठा और नर्मदा किनारे चला गया। फिर घर लौटने का विचार नहीं आया। एक साधक तो यह कह रहा था कि मेरे मन में बहुत समय तक विचार आते रहे कि यदि संन्यास ले लिया और भगवान मिला ही नहीं तथा बुढ़ापा आ गई, अतिरोग हो गया, तो वहाँ सेवा कौन करेगा। कम से कम घर पर अपने स्वजन तो सेवा कर देंगे। लेकिन पता नहीं कैसे योग बन गया और घर गांव छूट गया। एक साधक कह रहा था कि न मैं घर में रह पा रहा हूँ, न संन्यास ही ले पा रहा हूँ। यदि कोई संत कह दे कि तुम संन्यास में सफल हो जाओगे तो मैं झट संन्यास ले लूँगा। एक साधक ने तो हंसी करते हुए कहा कि अब मैंने जान लिया कि मेरे से साधना नहीं होगी, लेकिन संसार में मैं बिना नाम कमाए, बिना प्रतिष्ठा अर्जित किए जी नहीं सकता। मेरा तो किसी प्रकार भी जगत में नाम होना चाहिए। महाराज ने पूछा, प्रतिष्ठा तुम्हें चाहिए ही क्यों? तो उसने कहा कि घर गांव तथा मेरा क्षेत्र जाने कि मैं बड़ा महात्मा हो गया हूँ। महाराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा। लगभग 1985 में एक गांव में महाराज ठहरा था। किसी कारण से सवेरे भोर में नहीं जग रहा था, तो जो साथ में साधक था उसने कहा, महाराज जी जगिए न। महाराज ने कहा, क्यों? शरीर की थकान तो मिट जाने दो। तो उसने कहा, अरे लोग देखेंगे कि महाराज जी सुबह सो रहे हैं तो क्या कहेंगे। महाराज ने कहा, ये बात है तो तुम लोगों को दिखाने के लिए ध्यान भजन करते हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आंख बंद करके बैठते हो। ऐसा कब तक दिखाते रहोगे? भगवान को दिखाना है कि इनको? सारे शास्त्र तो कहते हैं संसार के लोगों से छिपाओ और भगवान को दिखाओ, लेकिन तुम उल्टा ही कर रहे हो। महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम जानते ही नहीं। भगवान ने शास्त्र पुराण एवं वेद की बात कर गए तो भी कहते हैं कि हम जानते ही नहीं। यदि भगवान कह दें कि तुम्हारे पक्ष के लोगों में से कोई भी नहीं मरेगा तथा मैं श्री राम प्रभु जैसा तुम्हारे पक्ष के लोगों के ऊपर देवराज इंद्र से अमृत की वर्षा कर दूंगा, वे सब जीवित हो जाएंगे, तब उन्हें सब बात समझ में आ जाएगी।